हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी के शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ। इससे पहले हमने उत्तर भारत की जितनी भी प्रमुख नदियाँ और उनका जो नदी तंत्र था उनके संबंध में जितने भी फैक्ट थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। मध्य भारत की कल दो प्रमुख नदियाँ हमने देखी, नर्मदा और ताप्ती नदी। इसके बाद में दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो हम आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले। वीडियो कोशिश करूँगी कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो हो और जो डिटेल है वो ज़्यादा हो। इसको करंट प्लस एनसीईआरटी नोट्स के साथ कवर करते हुए मैं इसको टॉपिक को कंप्लीट आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैप से समझते हुए चलेंगे। और एक चीज़ और है, इन नदियों का क्रम आप इसी प्रकार से याद रखेंगे जिसे मैं आपको लिखवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि कभी कभार नदियों से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन ना देकर सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर जमाइए। ठीक है, तो आप इस नदियों का क्रम भी यूँ ही याद रख सकते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर हम देखेंगे प्रमुख नदी महानदी। ठीक है, महानदी जो है ये इसका उद्गम जो है एक प्रमुख पहाड़ी जिसका नाम है सिहावा की पहाड़ी। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी याद, जो स्टेट है वो भी याद रखेंगे। ये छत्तीसगढ़ है और ये उड़ीसा है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है इन राज्यों से बहती हुई ये जो बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर डेल्टा बनाती हुई गिरती है। मैंने बताया ये जो पूर्वी घाट की जितनी भी नदियाँ यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो सब क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि पश्चिमी घाट से गिरने वाली नदियाँ सब क्या निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ की सिहावा की पहाड़ी से निकलती हुई नदी महानदी छत्तीसगढ़ में बहने के बाद उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी के अंदर डेल्टा बनाती हुई गिरती है। और इसके ऊपर एक प्रमुख बांध स्थित है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, या फिर एक प्रमुख परियोजना कह सकते हैं हीराकुंड परियोजना। ये जो हीराकुंड बांध है इसकी प्रमुख विशेषता आप याद रखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है। जब आप नदी टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो एक चीज़ हमेशा फैक्ट याद रखिए कि अगर आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ नदियाँ दे रखी है, कोई परियोजनाएं नहीं दे रखी या कोई अन्य बांध वगैरह नहीं दे रखे, तो आपको इतना से याद रखना है कि नदियों के साथ सिर्फ आप इनके बांधों के नाम या परियोजनाओं के नाम याद रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जब नदियाँ दे तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी परियोजना या बांध किस नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, उसके अंदर की डिटेल तब पूछी जाएगी जब आपके अलग से टॉपिक दे रखा है कोई नदी घाटी परियोजना या नदी कोई अन्य परियोजना है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रमुख बांध स्थित है हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना भी इसे कह सकते हैं। कैसे याद रखेंगे मैम? नदी का नाम है महानदी यानी कि महान नदी। महान क्यों है? क्योंकि महान है क्योंकि इसके पास क्या है? हीरा है। ठीक है, ये नदी महान है क्योंकि इसके पास क्या है? हीरा है, यानी कि हीराकुंड बांध किस पर है? महानदी के ऊपर स्थित है। इसकी दो प्रमुख नदियाँ है, दो ही है, दोनों बहुत प्रमुख है, तेल नदी और शिवनाथ। इसे शिवनाथ नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो तेल नदी शिवनाथ नदी दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, दो ही राज्यों से बहती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध, और यहीं पर एक जो प्रमुख जगह है आपको पता है कटक, वो भी यहीं स्थित है। इसके पास में पारादीप है, यहीं पर आपको पता है उड़ीसा के अंदर चिल्का झील भी स्थित है। ठीक है, तो ये आप ये इसकी जो महानदी इसकी प्रमुख विशेषता इतनी सी है, आप ये अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके जस्ट नीचे गोदावरी नदी। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कह लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख या पवित्र नदी कह लीजिए। कहाँ से उत्गम होता है? तो आपको बताया मैंने, इसकी प्रमुख पहाड़ी यानी कि त्र्यंबकेश्वर की पवित्र पहाड़ी जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इससे पवित्र पहाड़ी से पवित्र नदी गोदावरी नदी का उद्गम होता है, नासिक जिले से निकलती है। और ये यहाँ पर यहीं पर महाराष्ट्र के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है चेकावड़ी बांध। ठीक है, इसके बाद में ये महाराष्ट्र में बहती हुई कहाँ चली जाती है? तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है श्री राम सागर बांध। क्योंकि देखिए एक नया राज्य के रूप में इसका गठन हुआ है तेलंगाना का, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि श्री राम सागर बांध जो है कहाँ स्थित है? तेलंगाना के अंदर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी के ऊपर स्थित है। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश में आती है, आंध्र प्रदेश में बहती हुई डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये गोदावरी नदी की प्रमुख विशेषता है। एक और सबसे लंबी नदी है तो इसलिए भी पूछी जा सकती है। दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए आपको गोदावरी नदी अच्छे से याद रखनी है। लंबाई आप याद रख सकते हैं, 1465 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसका प्रमुख सहायक नदियाँ है पेन गंगा, वेन गंगा। देखिए दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं तो वैसे भी याद रख सकते हैं कि पेन गंगा, वेन गंगा। गंगा की सहायक जो गंगा जैसी नदी है यानी कि गोदावरी नदी उसकी सहायक नदियाँ है। इसके अलावा इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा ये अन्य इसकी सहायक नदियाँ है। तो इसकी मैंने छोटी सी ट्रिक बना दी है, बिना ट्रिक के भी आप याद कर सकते हैं, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक का नाम है, ट्रिक है इसकी कि पेन। पेन मतलब कहते हैं ना पेन में है बहुत, यानी कि बहुत दर्द में है, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेन। तो पेन से पेन के मारे एक इंदिरा थी, एक लड़की थी इंदिरा, तो उसके वो वहाँ पर वन के अंदर गई थी घूमने के लिए। ठीक है, जंगलों में घूमने के लिए गई, तो वहाँ पर उसको सांप ने काट लिया, कुछ भी हुआ, तो ऐसा हुआ कि पेन के मारे यानी कि दर्द के मारे वन में तो इंदिरा के प्राण हारने वाला मंजर था, यानी कि उसको सांप ने काट लिया। कुछ भी अन्य चीज़ याद रख सकते हैं कि दर्द के मारे वन के अंदर इंदिरा के तो प्राण हारने वाला मंजर था। तो पेन से याद आ जाएगा पेन गंगा, और वन से याद रख जाएगा वेन गंगा, इंदिरा से इंद्रावती, प्राण हारने वाला मंजर था, प्राण हारने से प्राणहिता,
और मंजर से याद रखेंगे मंजिरा, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट नदी हम देखेंगे पेन्नार नदी। इससे पहले कृष्णा नदी आती है, वो थोड़ी सी बड़ी नदी है, इसलिए उसका अलग से मैंने वर्णन किया है, तो यहाँ पर नहीं लिया है। आप क्रम के हिसाब से याद रखेंगे, महानदी, गोदावरी, इसके बाद में कृष्णा आती है, ठीक है। कृष्णा नदी आती है, तो इसके बाद में एक छोटी सी नदी है वो देख लेते हैं, उसका थोड़ा अलग वर्णन लिखा है मैंने। पेन्नार नदी जो है, पेन्नार नदी इसका उद्गम होता है यहाँ से, मतलब कि ये जो कर्नाटका है, यहाँ पर एक हिल है, मतलब कि एक पहाड़ी है जिसका नाम है नंदी हिल क्षेत्र है, यहाँ से इस पेन्नार नदी का उद्गम होता है कर्नाटका से। इसके बाद में ये आंध्र प्रदेश के अंदर बहती हुई कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। इसकी ज़्यादा विशेषता नहीं, इतना से याद रखेंगे। पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कर्नाटका, 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। और जो आंध्र प्रदेश का एक स्थल है नेल्लोर, जो है नेल्लोर, ये इसी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा विशेषता नहीं, बस याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की नदी है पेन्नार नदी, और पूर्वी घाट की नदी है, ठीक है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कावेरी नदी। ये भी दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी है। कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती हुई ये नदी कहाँ पर बहती है, कर्नाटका के अंदर बहती है, और उसके बाद में ये यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर बहती हुई ये कहाँ चली जाती है, ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ये यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है कावेरी नदी कितने राज्यों में बहती है, तो 2 राज्य है, एक तो कौन कौन से, कर्नाटक और तमिलनाडु, लेकिन एक जो कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश से भी बहती है। यहाँ पर आपको देखेंगे छोटा सा मैंने बनाया यहाँ पर पुडुचेरी, ठीक है। तो ये जो नदी है ये तीन जगहों से बहती है, मतलब 2 तो राज्य है और एक क्या कह सकते हैं पुडुचेरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से, 3 से। राज्य कौन कौन से, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी से ये बहती है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके संबंध में, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, यहाँ पर कर्नाटका के अंदर इसके ऊपर एक तो बांध है जिसका नाम है कृष्णराज सागर बांध, ठीक है। कृष्णराज सागर नाम क्या है, कृष्णराज सागर, कृष्णा नदी पर नहीं, कावेरी नदी के ऊपर है, ठीक है। नाम तो क्या है कृष्णराज, लेकिन कृष्णा नदी पर नहीं, किस पर है, कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। और यहीं पर ये एक प्रमुख जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। तो वो पूछ सकते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी के ऊपर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके ऊपर है, कावेरी नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। और कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर स्थित है। इसके अलावा इसी के ऊपर एक मेट्टूर बांध भी है जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। 2 प्रमुख बांध हो गए, एक तो कृष्ण सागर बांध और एक मेट्टूर सागर बांध, यानी कि हम क्या है कि कावेरी जो है वो कृष्णा के साथ टूर पर जाती है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं कि कावेरी जो है कृष्णा के साथ टूर पर जाती है। तो कावेरी से तो कावेरी नदी हो जाएगी, कृष्णराज सागर बांध और मेट्टूर बांध, तो इस पर प्रमुख बांध हो जाएंगे, एक कर्नाटका और एक तमिलनाडु के अंदर। इस पर जलप्रपात प्रमुख है, ये आप याद रखेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको 3 जलप्रपात पिछले वाले वीडियो के अंदर बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके नीचे एक छोटी सी नदी है, लास्ट बिल्कुल दक्षिण के अंदर स्थित है, इसका नाम है विगई नदी, ठीक है। ये तमिलनाडु से इसका उद्गम होता है वारसादु की हिल्स से, और इसके बाद में ये इसके ऊपर ही आपसे ये जो इंपॉर्टेंट है मदुरई जो स्थान है ना तमिलनाडु का, बस ये इसका जो फैक्ट है वो ये बनता है कि मदुरई जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो विगई नदी है इसके किनारे मदुरई स्थित है। देखिए मदुरई ई और विगई ई, ठीक है, दोनों के लास्ट में ई आ रहा है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है, विगई नदी के किनारे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, सिर्फ तमिलनाडु की नदी है, ठीक है। तो और कहाँ पर गिरती है, पाक जल क्षेत्र, यानी कि जो पाक जल संधि है ना, आपको पता है भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। तो ये उसके अंदर जाकर गिरती है, ठीक है, विगई नदी, ठीक है। तो इससे इंपॉर्टेंट और भी कुछ चीज़ें वो देख लेते हैं, वैसे मैं नीचे लिखा है यहाँ पर। हीराकुंड बांध मैंने आपको बता दिया, महानदी उड़ीसा के अंदर भारत का सबसे लंबा बांध है। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा, वो यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कह सकते हैं, ठीक है। कावेरी नदी जल विवाद है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में चर्चा का विषय भी रहा था। कावेरी नदी जो जल विवाद है, ये आप आर्टिकल याद रख सकते हैं कि जो अंतर राज्य जो जल विवाद है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 262 यानी कि 262 के अंदर ये जो नदी जल विवाद है वो आते हैं, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे किन किन के मध्य है, तो देखिए 2 तो 3 तो यही हो जाएंगे, एक तो कौन कौन सा, कर्नाटक, तमिलनाडु और एक पुडुचेरी। एक और याद रखेंगे केरला, यहाँ से इसकी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियाँ जाती है केरला की, ठीक है। ये केरला से जाती है वो नदियाँ और कावेरी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। नाम जरूरी नहीं, लेकिन याद रखेंगे केरला से कुछ सहायक नदियाँ जाती है, कावेरी के अंदर मिल जाती है, और फिर इस कारण से ये जो नदी जलवाद है ना, ये इनके चारों के मध्य है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मध्य है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कावेरी जल विवाद किन किन के मध्य है, ठीक है। तो इन चारों का आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ किसकी, कावेरी की, वो आप याद रख सकते हैं, काबिनी, भवानी, अमरावती, नोयाल और हेमावती, ठीक है। हेमावती, काबिनी, भवानी, अमरावती, नोयाल और हेमावती आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ इसकी है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं एक कृष्णा नदी जो रही थी हमारी।
कृष्णा नदी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ये है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर है महाराष्ट्र के एक प्रमुख पहाड़ी है जिसका नाम है महाबलेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। नाम क्या है? महाबलेश्वर की पहाड़ी। यहाँ से होता है कृष्णा नदी का उद्गम, ठीक है। ये यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर बहती हुई कहाँ चली जाती है? कर्नाटका के अंदर जाती है। फिर कर्नाटका के अंदर बहती हुई आंध्र प्रदेश में जाती है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, देखिए ये यहाँ से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बिल्कुल सीमा के ऊपर बहती हुई कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। पहला प्रश्न ये बनता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो उसका नाम याद रखेंगे, कृष्णा नदी, ठीक है। इसके अलावा ये नदी अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा का विषय रही, अभी ज़्यादा नहीं 2 या 4 दिन की बात है। ये इसके ऊपर 2 बांध है जिसका नाम है एक प्रमुख बांध है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। ये इन दोनों के मध्य विवाद का कारण रहा है, क्योंकि देखिए 1-2 बांध है, एक नागार्जुन सागर बांध, एक श्रीशैलम बांध। ये दोनों इन दोनों के बिल्कुल पहले ही आपको पता पूरा आंध्र प्रदेश एक ही था, तो ये बांध पहले आंध्र प्रदेश के अंदर आते थे, लेकिन फिर जब इनका सीमा का निर्धारण किया गया ना, तो इन दोनों बांधों को इस प्रकार रखा गया कि ये आधा हिस्सा आंध्र प्रदेश में आता था और आधा हिस्सा तेलंगाना के अंदर आता था। तो अभी हाल ही में क्या किया, आंध्र प्रदेश ने इस जो बांध था नागार्जुन सागर बांध, इस पर अतिक्रमण कर लिया था, ठीक है। तो कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये चला गया था, उसके बाद में इसको वापस बहाली, मतलब पहले जैसी स्थिति बहाल करने के लिए कहा गया किसको? आंध्र प्रदेश को, ठीक है। तो काफ़ी विवाद का कारण रहा, तो आप याद रखेंगे कृष्णा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आगामी किसी भी एग्जाम के लिए। तो कृष्णा नदी जो है इसके ऊपर 2 प्रमुख बांध है जो इनकी सीमा का निर्धारण करते हैं। एक का नाम है नागार्जुन सागर बांध, एक का नाम है श्रीशैलम बांध, दोनों की सीमा पर है। जिले भी आप याद रख सकते हैं, हो सकता है आपको राज्य का नाम ना देकर जिले का नाम पूछ ले, तो आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला और तेलंगाना का है नलगोंडा जिला, इन दोनों के मध्य ये बांध है, ठीक है। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो कृष्णा नदी है, यहाँ से आपको पता है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, यहीं पर ही इसी पहाड़ी से निकलकर इसी के अंदर यहीं पर एक नदी मिल जाती है, इसका नाम है कोयना नदी, ठीक है। यहीं से निकलती है इसी पहाड़ी से और थोड़ी सी दूर जाकर ये वापस इसी के अंदर मिल जाती है, इसका नाम है कोयना नदी। इसकी प्रमुख विशेषता ये पूछी जाती है कि कोयना बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? तो कोयना नदी पर स्थित है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे, इधर से एक नदी आ रही है जो महाराष्ट्र के अंदर से आ रही है, इसका नाम है भीमा नदी। भीमा शंकर की पहाड़ी, यहाँ पर भीमा शंकर की पहाड़ी, वहां से इस नदी का उद्गम होता है, भीमा नदी का। और इसके ऊपर एक परियोजना है भीमा परियोजना। कोयना परियोजना होगी कोयना बांध कोयना नदी पर, भीमा नदी पर भीमा परियोजना। तो ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि नदी के नाम पर परियोजनाओं का नाम है, बस याद रखिएगा दोनों किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये भीमा परियोजना कहाँ पर है? ये कर्नाटका के अंदर है, जबकि कोयना जो परियोजना है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, ये जो पश्चिमी घाट है, आपको पश्चिमी घाट पढ़ाया था, इस पश्चिमी घाट से 2 नदी का उद्गम होता है, एक का नाम है तुंग और एक का नाम है भद्रा, यानी कि तुंगा और भद्रा नदी जो है ये दोनों मिलकर एक नदी का निर्माण करते हैं जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। इसी नाम पर इसके नदी का नाम, परियोजना का नाम है तुंगभद्रा परियोजना। तो नदी के नाम पर ही परियोजना का नाम है, तो परियोजना का नाम आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखना कि किसकी सहायक नदियाँ है। ये यहाँ पर कर्नाटका के अंदर बहती हुई कहाँ पर मिल जाती है? तो ये यहाँ पर जाकर आंध्र प्रदेश के अंदर जाकर किसके अंदर मिल जाती है? जो कृष्णा नदी उसके अंदर जाकर मिल जाती है, ठीक है। और ये जो कृष्णा नदी है ना, कृष्णा नदी के ऊपर, ठीक है ना, इन अन्य नदियों पर नहीं, खुद कृष्णा नदी के ऊपर एक बांध है अलमाटी बांध, ये भी मैं आपको याद करवा दूंगी कैसे याद रखना है। तो कृष्णा नदी के ऊपर एक बांध है अलमाटी बांध, बाकी ये परियोजनाएं अलग अलग इनकी सहायक नदियों के ऊपर स्थित है। और इसके अलावा अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध, ये 3 बांध किसके ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर। अलमाटी बांध कर्नाटका में और ये दोनों बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा के ऊपर स्थित है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये जो विवाद का कारण था, अतिक्रमण के कारण नागार्जुन सागर बांध जो है ये भी विवादित बांध है, तो आप याद रखेंगे भारत विश्व का सबसे बड़ा चेन्नई वाला बांध भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये जो है इसकी कृष्णा नदी की प्रमुख विशेषता है। और एक नदी है मूसी नदी है, ये हैदराबाद के पास से निकलती है, ठीक है, एक पहाड़ी से, और यहाँ पर यही सीमा के ऊपर आकर ये इसके अंदर कृष्णा नदी के अंदर मिल जाती है मूसी नदी, ठीक है। ये इसकी सहायक नदी है, मैं आपको अभी एक ट्रिक से याद करवा देती हूँ। बांध मैंने बता दी, 2 बांध है, इन दोनों की सीमा के ऊपर स्थित है। अलमाटी बांध से याद रखेंगे कि कृष्णा जो है ना माटी खाकर भी क्या करता है? नाटक करता है। एक तो कृष्णा क्या करता है? माटी खाता है, यानी कि मिट्टी खाता है, और फिर क्या करता है? नाटक करता है, ठीक है। तो कृष्णा माटी खाकर नाटक करता है, तो कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध, और नाटक से याद रखिएगा कर्नाटका के अंदर स्थित है, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटका में है। भीमा परियोजना भीमा नदी पर महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना महाराष्ट्र के अंदर कोयना नदी के ऊपर स्थित, जिसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे कि महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? कोयना नदी को कहा जाता है। किसको? कोयना नदी को, ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, इसके अलावा घाट प्रभा और मलप्रभा। इसकी छोटी सी ट्रिक है कि कृष्णा जो है ना वो भीम से कहते हैं
कि कृष्णा जो है, कृष्णा आपको पता है कृष्ण वो कहते हैं भीम से, किससे, भीम से कहते हैं कि कोई ना भीम, कहते हैं ना अरे कोई ना टेंशन मत ले, तो वो क्या कहता है कि कोई ना भीम तू घाट पर आकर मुझसे मिल, कि तू टेंशन मत ले, अगर कोई भी समस्या है तो तू घाट पर आकर मुझसे मिल, कि कोई ना भीम तू घाट पर आकर मुझसे मिल। कौन कहता है, कृष्णा किसको कहता है, भीम को कहता है। तो ये भी याद रखेंगे कि कोई ना जो नदी है वो कहाँ किसकी सहायक नदी है, इसके कृष्णा की है। तो भीमा, इसके अलावा कोयना, भीमा, इसके आप याद रखेंगे घाट प्रभा, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे तुंग, तू से हो जाएगा तुंगभद्रा, और मुझसे हो जाएगा मलप्रभा, और सॉरी मुझसे हो जाएगा मूसी नदी, और मिल से हो जाएगा कौन सी, मलप्रभा, ठीक है। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, प्रमुख परियोजनाएं हैं। परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी की वो आप याद रखेंगे। और ये दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ थी उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो सारे मैंने आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।